मसीह यीशु के पाक नाम में आप सबको सलाम। आपकी सलामती हो सर। और आज मसीह यीशु का जी उठना आप सबको मुबारक। आपको भी मुबारक हो सर। आज मसीहियों की ईद है। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? यस। क्योंकि जिस दिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था, वो दिन हमारे लिए ईद से बढ़कर है। आमीन। गॉड ब्लेस यू सर। इतने ही खुश हैं जितने उस दौर में वो औरतें गईं और उन्होंने देखा और उनको दो फरिश्तों ने गवाही दी कि तुम मुर्दों के दरमियान जिंदा को क्यों ढूंढती हो। आमीन सर। और आज हम इसलिए इकट्ठे होते हैं कि आज खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था। आमीन। और जो शख्स अपने आप को मसीह कहता है और आज के दिन वो इबादत नहीं करता तो वो मसीह नहीं, वो झूठा है और उसके अंदर झूठों का बाप बसा हुआ है। वो मुखालफ मसीह है और जो मसीह है उसके अंदर मसीह की ज़िंदगी है। और उसने फरमाया, जाओ मेरे भाइयों को बताओ कि मैं अपने वादे के मुताबिक जी उठा हूँ और मैं तुम्हें तुमसे भी पहले गलील में ज़रूर मिलूंगा उसी पहाड़ पर। आमीन। और यस। आज खुदा अपने वादे के मुताबिक हमें यहाँ पर मिलता है। यस आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सर। आइए हालेलुया। हम खुदावंद के कलाम में से अपनी नसीहत और तरबियत और वक्त का मसार पैगाम लेंगे। मुकाशवे की किताब और उसका 20वां बाब और उसकी 4थी आयत से लेकर 6ठी आयत तक। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है। मुबारक और मुकद्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक हों। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखें। खुदावंद की जिंदा पाक कलाम में से जो हमने आज ये हवाला तलावत किया है, मुकाशवा की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 4थी आयत से लेकर 6ठी आयत तक। इसके लिए एक अनवान तजवीज़ करते हैं, पहली क़यामत और दूसरी आमद। पहली क़यामत और दूसरी आमद। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामे के अंदर अमाल की किताब में एक नाम हमें मिलता है, उसका नाम है अप्लूस और वो पालूस रसूल का शिगिर्द हुआ। सिकंदरिया में रहता था और एक बहुत ही जेद आलम था और बहुत ही अच्छा वकील था और वो खुदावंद की मनादी करता था और बड़ा खुश असलूब और बड़ा ही कमाल का उसका अंदाज़े बयान था। ये मैं नहीं, ये पाकरू ने अमाल की किताब में उसकी गवाही दी है। इस तरह का उसका अंदाज था कि जब वो बोलता लोग बरकत पाते, लेकिन उसके पास मुकाशवा कहाँ तक था कि मसीह यीशु ने पैदा होना है। उसके पास ये मुकाशवा था कि यीशु मसीह पैदा होने वाले हैं, वो कुंवारी में से पैदा होंगे, वो इस्राएली लड़की होगी। उसके पास इतना मुकाशवा था बस। वो पुराने अहदनामों की अथेंटिक पावरफुल नबूवतों को लेता और उनको जोड़कर मसा की सबब से बयान करता। वो मनादी करता करता रोमियों के इलाका में गया और वहाँ पर वो मनादी कर रहा था और उसने यीशु मसीह के पैदा होने की मनादी शुरू कर दी। और उसकी मीटिंग में एक जोड़ा बैठा हुआ था, उसका नाम था परसिकला और अकूला। ये मियाँ बीवी थे और ये खुदा की
इबादत करते थे, दिलो जान से उसकी शुक्रगुजारी करते थे और खिदमतगारी करते थे, खैमा दोजी का काम करते थे और पलूस के शागिर्द थे। आमीन। इन्होंने उसका सारा मैसेज सुना और मैसेज के बाद उस खादम से मिले, जी पलूस भाई, खुदा ने वाकई आपको दिलेरी की रूह बख्शी हुई है, कमाल है, आपने बहुत अच्छा बयान किया। लेकिन हम आपको दावत देते हैं, आप हमारे घर आए मीटिंग के बाद, हम आपसे बातचीत करेंगे। वो वक्त का आलम, उन्होंने उस मियाँ बीवी की दावत को कबूल किया और वो उनको अपने घर ले गए और वहाँ पर उनसे बातचीत की। हम माफ़ी चाहते हैं, हमारे पास उसकी दूसरी आमद का पैगाम है और आप अभी तक उसके पैदा होने का पैगाम दे रहे हैं। आज भी सारी दुनिया क्रिसमस आ गया, क्रिसमस आ गया, क्रिसमस आ गया, क्रिसमस आ गया, उसके पैदा होने पर ही बातचीत कर रही है, लेकिन हमारे पास पैगाम है उसकी आमद सानी का। आमीन। God bless you, brother. क्योंकि हम पलूस के शागिर्द। आमीन। पलूस ने हमारे लिए पैगाम लिखा है। Yes, sir. पुराना इतनामा किसके लिए, किसके वसीला से? मूसा के वसीला से लिखा गया, इस्राएल के लिए। और नया इतनामा किसके वसीला से? पलूस के वसीला से, गैर कौमों के लिए। उसने कहा मैं गैर कौमों का रसूल हूँ। इन बातों के बाद अगर कोई आसमान से फरिश्ता उतर कर तुम्हें कहे कि हम 11 शागिर्द पहले और 12वां शागिर्द में, अगर हम जो मनादी कर रहे हैं कि वो मर कर जी उठा है और वो वापस आने वाला है, अगर कोई इस मनादी को गलत कहे तो वो फरिश्ता भी लानती हो। फरिश्ते भी लानती होते हैं। अच्छा ब्रदर, हालेलुया। क्योंकि पाक कलाम फरमाता है हमारी जंग गोश्त और खून के साथ नहीं है, आसमानी रूहानी शैतानी फौजों के साथ है। हालेलुया। हमारी जंग उनके साथ है जो अनदेखी मखलूक है और वो जिस्मों को लेकर वार करते हैं। और हमारे अंदर जो जमीन पर है वो छोटा है और जो हमारे अंदर है वो उससे भी बड़ा है। हम उसके वसीला से ये जंग करते हैं। इसलिए ये पहली क़यामत है और उसकी दूसरी आमद है। उस साल में दीन ने उस अकूला की बात को मान लिया। उसने कहा अच्छा, उसने कहा यीशु मसीह पैदा हो गए। उसने यहाँ पर 30 साल मनाती अपना खिदमतगारी की और 30 साल के बाद उसने बपतिस्मा लिया और 33.5 साल की उम्र में उसने सारे इसराइल के गिरदोनवा में गैर कौमों में कलाम को फैलाया, पूरा किया और ऐसे ऐसे अजीब जलाली काम किए जो बयान से बाहर है। और वो मर गया, वो जिंदा हुआ, 40 दिन लोगों पर गवाही के लिए जाहिर होता रहा, बातचीत करता रहा और उसने कहा मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, मैं तुम वापस लेने के लिए। तब तक ये जिस तरह हमारे पास तहरीरी सूरत में पैगाम है नया इतनामा, तब तक ये लिखा नहीं गया, इसलिए उसके पास ये तहरीरी सूरत में पैगाम नहीं है। और जब उसकी ये रहनुमाई की गई और उन्होंने कहा कि उसने पूछा तुम्हें ये बातें कहाँ से मिली, और उन्होंने अपने उस्ताद की गवाही दी कि हमारा उस्ताद है पालूस। और इस तरह वो पहले डाकू था, बड़ा खतरनाक बंदा था, मसीहों को मारता था और खुदा दमिश्क की राह में उस पर जाहिर हो गया और वो अब खुदा का सबसे अजीम गवाह है ज़मीन पर। Yes. हम उसके शागिर्द हैं और उसी से हमें ये वेद की बातें मिली हैं। उसने कहा मैं तुम्हारे उस्ताद से मिलना चाहता हूँ। जब उससे मिला, अमाल 19 बाब जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर उन लोगों ने दोबारा बपतिस्मा लिया। आमीन। तकरीबन 12 लोग थे और उनके दरमियान वो अपलूस भी था। जब उन्होंने बपतिस्मा ले लिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया था बैप्टिस्ट चर्च से। यस। जो बपतिस्मा देने वाली कलीसिया थी वो चलती आ रही थी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के वसीला से, और उनके वसीला से
उसकी मिनिस्ट्री से उन्होंने बपतिस्मा ले लिया था और वो कह रहे थे कि हम मसीह हो गए। आज भी लोग हर तरह की तंजीम बंदी में रहकर उनके बपतिस्मा लेते हैं, और जो बाइबल का बपतिस्मा है जिसकी बाबत पौलुस फरमाता है कि तुम्हें ये बपतिस्मा लेना पड़ेगा। आमीन। और जब उन्होंने ये बात सीखी, उन्होंने कहा अच्छा, हम तो रूह कुदस अभी तक पता भी नहीं चला कि रूह कुदस नाज़िल हुआ है, हमने तो देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने पौलुस की बात को माना और दोबारा से खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। आमीन। ये क्या है? Yes. ये कलाम है, आमीन। ये कलाम की तरतीब है, ये आमीन, कलाम brother. का God bless you. तरीकाकार है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पीछे गया हूँ कि ये उसकी पहली क़यामत है जिस्म में, और जिस्म के बाद जो दूसरी क़यामत है वो है रूहों में। तुम उनसे मत डरो जो जिस्म को अजाब में डालते हैं, मारते हैं। उससे डरो जो रूहों को अजाब में डालता है और बचाता है। आमीन। Yes, sir. इसलिए मेरे अजीजों, हमें क्या करना है? इस पैगाम को अपनी ज़िंदगी में लेना है और पहली क़यामत में जी उठने के लिए अपने आप को तैयार करना है। आमीन। हम नबूतें करते हैं तो जाती रहेंगी, हम मौजज़ात करते हैं तो जाते रहेंगे, और हम कुछ भी करते हैं खुदा के लिए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिर्फ उसकी मोहब्बत रहेगी आपके अंदर, वो नहीं खत्म होगी, आमीन। क्योंकि खुदा मोहब्बत है और जिसके अंदर उसकी मोहब्बत होगी वो उसी को खींच लेगा। आमीन। 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 हालेलुया। आज का टॉपिक क्या है? पहली क़यामत और दूसरी क़यामत। आमीन। अब यीशु मसीह ने जब अपनी जान दी तो उसकी जान देने से पहले तक डाकू जो सलीब पर था उसको शामिल करते हैं, और उससे पीछे जो पहला कत्ल हुआ हाबिल का और लास्ट कत्ल हुआ इस कुफारा से पहले, वो है सलीब पर डाकू। अच्छा, लोग सवाल करते हैं, लो उसने कौन सा बपतिस्मा लिया था? जब बपतिस्मा की बात होती है तो कहते हैं पास्टर जी कितना का बपतिस्मा जरूरी है? वो डाकू ने को बपतिस्मा लिया था, वो तो उसी वक्त ही फिरदौस में चला गया था। भाई, ना तो आप डाकू हैं, ना आप यीशु मसीह के साथ सलीब पर चढ़े हुए। Yes, sir. कलाम वक्त के साथ साथ अपना बज़ाहिर करता है, ना तो आप वक्त के मुताबिक आज सलीब पर चढ़ते हैं, और ना ही आप इस लायक हैं। वो इस लायक थे, डाकू थे, फिर भी इस लायक थे कि वो कुदरत और जलाल से भरा हुआ खुदा इंसान बने और उसके साथ ये बदकार थे। ये पहले से उनकी खिदमत लिखी हुई थी कि वो बदकारों में गिना जाए। ये साबित। वो देखो, वो वक्त के गंदे बर्तन, लेकिन वो हीरे के साथ रखने के काबिल हो गए। ये सब उसी की नजरे करम थी कि उसने उनको इस्तेमाल किया। ये क्या है? उसकी ज़ाते इलाही का वो पहलू है कि खुदा अपने आप को सादगी में पेश करता है और फिर सादगी में जाहिर करता है। वो ऐसा बादशाह जमीन पर गुजरा है जिसने कांटों का ताज पहना, जबकि दुनिया के बादशाह हैं वो हीरे, मोती, जवाहरात, बड़े बड़े महंगे और बड़े बड़े अजीब किस्म के डिज़ाइन बनाकर सरों पर सजाते हैं। लेकिन वो चूंकि बादशाहों का बादशाह, अगर वो भी सोने का ताज पहन लेता तो फिर इन बादशाहों में और उन बादशाह में कोई फर्क ना रहता। मसीहों का और गैर मसीहों का कुछ फर्क होना चाहिए, इसलिए उसने फर्क रखा। सब ने सोने, चांदी, पीतल के, कांसी के ताज पहने, इसने कांटों का ताज। आमीन सर। हालेलुया। हालेलुया। सबकी ताजपोशी होती है, उसकी अजाब पोशी हुई। हालेलुया। हालेलुया। और ये सब कुछ वो हमारे लिए करने आया। हमें भी जमीन पर उसके लिए कुछ करना। यस यस सर। अब इस बात को हमारे सामने कौन पेश कर रहा? मुकाशा की किताब 20वां बाब लिखा, फिर मैंने तख्त देखे। ये कौन तख्त देख रहा है? कौन है ये तख्त देखने वाला? आमीन। यूहन्ना यीशु मसीह का
خاص شاگرد جس کے وسیلہ سے یہ مکاشفہ لکھا جانا تھا. مکاشفہ کے 3 باب کے اندر لاسٹ میں دیکھتے ہیں کہ وہ زمین پر پتمس کے جزیرے کے اندر ہے اور وہاں پر وہ زمین پر خدا کے فرشتہ سے رویا میں لکھتا جا رہا ہے. فرشتہ سے کہتا لکھ سمرنا کی کلیسیا کا پیغام، اس کلیسیا کا پیغام، 7 کلیسیوں کا پیغام، جو کچھ خدا دکھا رہا ہے لکھ. وہ لکھتا جا رہا ہے. مکاشفہ کے پہلے 3 باب اس نے زمین پر پتمس کے جزیرے کے اندر لکھے اور جب 4تھا باب شروع ہوتا ہے کلام فرماتا ہے اب تو یہاں اوپر آ جا. مکاشفہ کے 4تھے باب میں خداوند پاک اسے اوپر اٹھاتا ہے، اوپر بلاتا ہے اور وہ کہتا میں ایک دم سے یکا یک میں روح میں آ گیا اور میں آسمان پر چلا گیا اور آسمان پر جا کر اس نے جو باتیں دیکھی ان میں سے دیکھتا گیا، لکھتا گیا، دیکھتا گیا، لکھتا گیا. اور پھر اس نے کہا 20ویں باب میں پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی. یہ کون سی بات ہے؟ یہ کون سے بندے ہیں جو اس نے دیکھے؟ پالوس رسول فرماتا ہے غیر قوموں کو تمہارے گھر کے معاملات، تمہارے کلیسیا کے تمام معاملات غیر قوموں میں مت جائیں. کون سی غیر قومیں؟ تھانے، کچہریاں، عدالتیں. تمہارے گھروں کے کلیسیا کے معاملات غیر قوموں میں مت جائیں، بلکہ جو خادمین ہیں، چرواہے ہیں، وہ ان کو ڈیل کریں، وہ ان کو لیڈ کریں، وہ ان کا حل نکالیں. کیا تم نہیں جانتے کہ تم نے فرشتوں کا انصاف کرنا ہے؟ کیا تم نے فرشتوں کا انصاف کرنا ہے؟ اور یہاں پر یوحنا کیا کہہ رہا ہے؟ پھر میں نے تخت دیکھی اور لوگ ان پر بیٹھ گئے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ غیر قوموں سے چنے ہوئے لوگ ہیں. یہ خداوند کی دلہن ہے اور یہ لوہے کے عصا سے غیر قوموں پر حکومت کریں گے، 1000 سالہ بادشاہت کریں گے اور یہ عدالت کریں گے. یوحنا یعقوب کی ماں یسوع مسیح کے پاس آ گئی اور آ کر کہتی ہے اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یہ بتا میرے دونوں بیٹوں کا کیا مقام ہے. یسوع نے فرمایا کہ یہ اختیار میرے باپ کے ہاتھ. یس سر. یہ کب کیسے وہی جانتا. آمین. جو پہلا میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ یس. انہوں نے نادانی میں کہا ہاں پی سکتے ہیں. آج بھی کہتے پادری صاحب کچھ زیادہ کلام بولتا ہے، کچھ زیادہ کرتا ہے، ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. لیکن جب کھڑا کر دیا جائے پھر بولا نہیں جاتا کہ یہاں پر میں کیسے بولوں اور کس طرح اس مجمع کو میں اپنی گرفت میں لے لوں. کیونکہ برادر برانم کہتے ہیں اب میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے آج سب کی روحوں کو کنٹرول کرتا ہوں. آمین. جو نبی ہوتے ہیں وہ روحوں کو کنٹرول کر کے پھر ان کے ساتھ روح میں بات کرتے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور مجموعوں کو روح القدس کے مسح کے بغیر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. اسی لیے وہاں پر بڑے بڑے ہنگامے، بڑے بڑی پریشانیاں ہو جاتی ہیں کیونکہ مسح نہیں ہوتا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس ماں کی جو محبت تھی وہ کیا تھی؟ وہ جان گئی تھی کہ تو ہی خداوند خدا ہے اور تو مجھے پہلے ہی بتا دے کہ میرے بچوں کا آنے والے وقت میں مقام کیا ہے. یس. ہم دیکھیں ایک ماں کی عزت اور اس کی چاہت کہ وہ بچوں کے لیے کہاں تک سوچتی ہے، کہاں تک وہ ان کے لیے بہتری کا سوچ رہی ہے. اسے پتہ چل گیا کہ خدا انسان بنا مجھے بتا دے میرے بچوں کا مقام کیا ہے. لیکن اس نے پھر بھی نہیں بتایا کیونکہ اس نے کانا گریل میں بھی نہیں بتایا. اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام، ابھی میرا وقت. زمین پر خدا نے ہر ایک کام کا ایک وقت مقرر کیا ہوگا، اس لیے وہاں پر نہیں بتایا اور جب ضرورت پڑی تو اپنا جلال. وہ خدا ہے
جو وقت پر اپنا جلال دکھا. آمین. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس لیے جب یسوع مسیح منادی کر رہے تھے اور راستے میں جا رہے تھے اور ایک شخص سے یسوع مسیح نے فرمایا کہ اپنا سب کچھ بیچ کر خدا کی راہ میں نظر کر دے، غریبوں کو دے دے، تو یہ آسمان پر بہت بڑا خزانہ ملے گا. چونکہ وہ شخص تاجر تھا، بڑا مالدار تھا، وہ یسوع مسیح کی یہ بات سن کر بہت زیادہ ہو گیا. میں اور میرے باپ دادا نے جو اتنی محنت کر کے دولت کمائی ہے اور یہ خداوند کہہ رہا ہے کہ میں ساری بیچ کر غریبوں کو دے دوں، میں بھی غریب ہو جاؤں. متی میں وہی خداوند فرماتا ہے مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. وہ سوچ کر چپ ہو کر چلا گیا. پترس کو موقع مل گیا. پترس آیا کہتا خداوند اس شخص کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آسمان پر اسے بادشاہی ملے گی، ہم نے جو تیرے لیے اپنے بیوی بچے چھوڑ دیے ہیں ہمیں آسمان پر کیا ملے گا؟ کیا ملے گا ہمیں آسمان پر؟ خداوند نے فرمایا کہ میں تم کو سچ ہے کہ تم میرے بائیں اور دائیں بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف. آمین. یس. یہ ہے وہ مقام. ہاللیلویا. آمین. خدا نے نبی کو دکھا دیا. وہ کہتا میں نے دیکھا، میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے، لوگ ان پر بیٹھ گئے، عدالت ان کے سپرد کی گئی اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے. اس نے دیکھا کہ زمین پر یسوع مسیح سے 6 مہینے پہلے ایک شخص پیدا ہوا اور 6 مہینے پہلے ہی وہ منادی کرتا کرتا یسوع مسیح کا رات تیار کرتا اپنا سر قلم کروا کے چلا گیا. اس نے یوحنا رسول نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی روح کو دیکھا. آمین. لکھا ہے کہ جن کے سر یسوع مسیح کی گواہی کے لیے کاٹے گئے تھے، کہتا میں نے ان کی روحوں کو دیکھا. اس نے وہاں پر دیکھا کہ یہ یسوع مسیح کی گواہی دے رہے اور اس نے دیکھا پیدائش کی کتاب والا حابل، اس نے یسوع مسیح کی گواہی دی اور اس کے بھائی نے شیطانی بندے نے روحانی بندے کو قتل کر دیا. اس نے پہلے کو بھی دیکھا اور اس نے دیکھا وہ پہلا آدم کا بیٹا جو خداوند کی گواہی کے لیے مر گیا اور اس کے بعد کلیسیا میں نئے عہد نامے میں پہلا گواہ کیا نام ہے اس کا؟ گاڈ بلیس. اسٹیفنس کا سر انہوں نے قلم کر دیا، پتھر مار مار کے پتھروں کا ڈھیر کر دیا. اس نے بھی یسوع مسیح کی گواہی دی اور اپنے آپ کو خداوند کی نظر کر دیا اور فرمایا اے خداوند میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں اور تو یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا بلکہ ان کو معاف کر جس طرح تو نے صلیب پر فرمایا میں نے تیرے نقش قدم پر ویسا ہی پا. یہ ہے یسوع مسیح کے پیچھے چلنا. ہاللیلویا. 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 اب یہاں پر وہ تخت پر بیٹھ گئے ہیں. اب تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں اور دانیل کے رویا کو دیکھتے ہیں. دانیل کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ 7واں باب اور اس کی 9ویں آیت. دانیل رویا دیکھ رہا ہے، 4 جانداروں کی حیوانوں کی رویا دیکھ رہا ہے اور اس رویا کے بعد ایک اور رویا دیکھتا ہے اور کہتا میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے اور قدیم الیام بیٹھ گیا. آمین. آمین. اس کا لباس برف سا سفید تھا اور اس کے سر کے بال خالص خون کی مانند تھے. اس کا تخت آگ کے شعلہ کی مانند تھا اور اس کے پہیے جلتی آگ کی مانند تھے. اس کے حضور سے ایک آتشی دریا. دانیل 7واں باب اس کی 9ویں آیت سے. اس کے حضور سے ایک آتشی دریا جاری تھا، ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے. عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھلی تھی. آمین. ایک کتاب نہیں کھلی، کتابیں کھلی تھی. مسلمانوں کی کتاب کھلی تھی، ہندوؤں کی کتاب کھلی تھی. جس کی کتاب جو بھی دنیا میں مذہب پڑھ رہے ہیں ان کے گناہوں کے حساب کتاب
انہی کی کتابوں سے کر رہا ہے. اور کر کون رہا ہے؟ آپ کا اور میرا خداوند یسوع مسیح. آمین. یس سر. ہاللیلویا. ہاللویا. اب یہاں پر پرانا عہد نامہ ہے. اس نے دیکھا دولت ہو رہی ہے، کتابیں کھلی ہیں، اور اس نے کس کو دیکھا؟ صرف خداوند یسوع مسیح کو. کہتا قدیم الیام تخت پر بیٹھ گیا، اور یہ طرح کا تخت تھا، اور اس طرح کا وہ لگ رہا. کیسا لگ رہا تھا؟ اس کا لباس برف سا سفید تھا، اور اس کے سر کے بال خالص اون کی مانت تھے. خالص اون کیسی ہوتی ہے؟ وائٹ، بالکل وائٹ. آمین. عقاب خدا کی تشبیہ ہے. آمین. عقاب کا سر جو ہے وہ وائٹ ہوتا ہے، اور وہ ہوا کی عملداری کا بادشاہ ہے. آمین. آمین. خدا نے اپنے آپ کو عقاب کہا ہے. آمین. اور وقت کا نبی کہتا ہے کہ کبوتر نشانی نہیں ہے خداوند کی، پاک روح نشانی ہے، اور پاک روح نے اپنے آپ کو عقاب کہا. آمین. جو لوگ کبوتر کی نشانی کو لیتے ہیں وہ کلیسیا کے لیے نشانی نہیں ہے، کیونکہ ملاکی کا باب جب ہم پڑھتے ہیں دوسرا باب، تو وہاں پر لکھا ہے تیسرے باب میں، دیکھ میں اپنے پیغمبر کو تیرے آگے بھیجتا ہوں، اور وہ تیری راہ تیار کرے گا. آمین. اور لکھا ہے کہ تو جس کے اوپر پاک روح کو کبوتر کی مانند اترتے دیکھے وہی ہوگا جو اپنے لوگوں کو گناہوں کی معافی سے نجات دے گا. اور وہ کون ہے؟ وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا. صرف یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں یہ نبوت لکھی گئی تھی. اسی نے صرف یسوع مسیح کے اوپر پاک روح کو اترتے دیکھا، اور اس صورت میں صرف ایک شخص کو نظر آیا، باقیوں کو نہیں. یہ کلیسیا کے لیے نشانی نہیں تھی، یہ صرف اس نبی کے لیے تھا. اس نے دیکھا، وہ مسا ٹوٹا، وہ پھر بھول گیا. وہ جب قید خانہ میں جاتا ہے تو وہاں سے اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہے، جاؤ تم جا کر وہ خداوند یسوع مسیح سے پوچھو کہ وہ آنے والا تم ہی یا مسیحا، یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. ارے تیرے بارے میں تو نبوت ہو گئی تھی، تو نے نبوت پوری بھی کر دی، تو نے یسوع مسیح کو آمین بھی کر لیا، اور فرما بھی دیا کہ میں تو تیری سیٹی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، میں تو خود تجھے وقفہ لینے کا محتاج ہوں. اور آج قید خانے میں آ کر تو سب کچھ بھول گیا ہے. وجہ مسا ٹوٹ گیا، اس کی خدمت ختم ہو گئی. اب وہ اپنی عقل سلیق سے پوچھ رہا ہے، اپنی ضمیر سے باتیں کر رہا ہے. یہ یسوع آنے والا تھا، یہ وہی ہے، کیونکہ وہ سادگی میں ظاہر ہوا. وہ مسا ٹوٹ گیا ہے. جب لوگوں کا مسا ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اپنے پادری کے خلاف ہو جاتا ہے. جب ان کی بیماری چلی جاتی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کون سا پادری، کون سی بات، دیکھ لیں گے پادری کو، دیکھ لیں گے یسوع دیکھا ہے. ہاں جی. اس طرح میرے عزیزو پرانا عہد نامہ فرماتا ہے کہ عدالت ہو رہی ہے، اور اس پر ایک شخص بیٹھا ہے، اس کے سر کے بال خالص اون کی مانند ہے. آپ یورپ میں جب ججوں کو دیکھو گے تو وہ جوان ہوتے ہیں جج، اور وہ جج جوان ہوتے ہیں، اور وہ اپنے سر کے اوپر ایک اون وگ لگاتے ہیں، اس طرح وائٹ کلر، اس طرح وہ کرل سے بنے ہوتے ہیں یہاں تک. ہاللیلویا. وہ ایک وگ ہوتی ہے وائٹ کلر کی. ان کے بال وائٹ نہیں ہوتے، ان کے بال بلیک ہوتے ہیں. انہوں نے لا کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، کورس کر کے وہ جج بن جاتے ہیں، اور وہ جب کسی کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اپنے سر پر وائٹ وگ رکھ لیتے ہیں. اب وائٹ وگ کیوں رکھتے ہیں؟ وجہ وہ عدالت کر رہے ہیں لوگوں کی، تو وائٹ وگ رکھ رہے ہیں. کیوں رکھ رہے ہیں؟ جبکہ وہ گنجے بھی نہیں ہیں، ان کے تو بال بھی ہیں، خوبصورت ان کا چہرہ بھی ہے، نیلی براؤن اتنی پیاری آنکھیں. کیوں انہوں نے اتنی بڑی وگ رکھ کر پھر فیصلہ کیا؟ کتابیں بھی پڑھی ہیں، ان کے پاس ساری ڈیٹیل بھی ہے کہ اس قسم کا گناہ ہوگا اس کی یہ سزا ہوگی، اتنی دیر کی ہوگی، یہ ہوگا، یہ سب کچھ پڑھا ہے. انہوں نے سن کے فیصلہ کر دینا ہے اور کلمے توڑ دینا. لیکن وگ کیوں رکھ؟ ہاللیلویا. ہاللیلویا. وگ کیوں رکھ رہے ہیں؟ مکاشفہ کے اندر لکھا ہے سفید تخت کی عدالت.
सफेद तख्त की अदालत। सफेद तख्त जो अभी हमने पढ़ा है वो क्या फरमाता है? कहता उसका लिबास बर्फ सा सफेद था और उसके सर के बाल खालसून की मानत थे। क्या बात। अच्छा, ये टेलर नए यातनामे में भी देखा है शिगिर्दों पहाड़ी पर जब यीशु जी रात को तीनों को लेकर गए, पतरस, यूहन्ना और याकूब को, उनसे फरमाया कि देखो ठहरो इधर और मैं आ रहा, और वो पीछे सो गए। और जब वो पहाड़ की चोटी पर जाता है तो पहाड़ की चोटी पर जाकर वो क्या हो जाता है? बर्फ की मानत है। जिस तरह यहाँ इसने फरमाया है उसका लिबास बर्फ सा सफेद हो गया। उसके कपड़े कैसे थे, लेकिन जब वो वहाँ पर दुआ में ठहरा तो कपड़े उसके इस तरह बर्फ की तरह वाइट हो गए और उसके सर के बाल खालसून की मानित हो गए। और वहाँ पर तो वो बिल्कुल नूर ही नूर था, नूर वाला शख्स बन गया। उसका इंसानी चेहरा खत्म हो गया और नूर ही नूर नजर आ रहा। उसकी थियोफ्री बॉडी थी जो जमीन के ऊपर ठहरी हुई। कौन सी बॉडी थी? जलाली बदन। जिस बदन को, जिस फॉर्म को देखने के लिए मूसा तरसता। यस। मूसा कहता खुदा तू मुझे अपना दीदार कर, मुझे अपना जलाल दिखा। खुदा ने फरमाया कि मैं रूह हूं और मुझे देखकर इंसान की आंख जिंदा नहीं रह सकती। उसने कहा नहीं खुदा मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। तो खुदा ने फरमाया ठीक है, तुम उस पहाड़ पर खड़े हो जाना और जो साथ इस पहाड़ जुड़े हुए हैं मैं उन पर हाथ रख कर गुजर जाऊंगा और तुम मुझे पीछे से देख लेना। हालेलुया। जब खुदा हाथ रख कर गुजर गया तो उसने खुदा के हाथ को देखा और इस तरह खुदा का ये बाजू देखता देखता खुदा की उसने बैग देखी। पुराना नामा क्या दिखा रहा है? खुदावन की पीठ, बैग। और नया नामा क्या दिखाता है? उसका फ्रंट। आमीन। खुदावन यीशु मसीह कलाम पूरा हो। आमीन। यूहन्ना 14 बाब में फिलिप्पस कहता है ऐ खुदावन तू बाप की हमें बड़ी बातें सुनाता है, आज जरा तू हमें बाप को दिखा दे, हमारे लिए ये काफी है। मसीह यीशु ने फरमाया ऐ फिलिप्पस तू क्यों कर ऐसे कहता है? मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को। आमीन सर। मैं और बाप दो नहीं एक। आमीन सर। बाप मुझ में और मैं बाप में हूँ, ताकि तुम जानो जिस तरह बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ इसी तरह तुम मुझ में हो और मैं तुझ में हूँ, तब ही तुम बहुत सारा फल पैदा करो। आमीन। आमीन। ये है अदालत। ये क्या हो रही है? अदालत हो रही है। अभी तो अदालत के लिए तैयारी हो रही है, अभी तो अदालत पर बैठने की तैयारी हो रही है। तो आकर बताया कि अदालत कैसे होगी। पुराने अहदनामे में उसने खुदा को देखा और नए अहदनामे में उसने उनको देखा जिनके सुपुर्द अदालत की गई है। और फिर वो देखता है कि खुदा का तख्त लगा हुआ है और खुदा के तख्त के गिर्द 24 तख्त है। खुदा के तख्त के गिर्द 24 हैं और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग बैठे हुए हैं। उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग बैठे हैं। ये 24 बुजुर्ग कौन कौन से हैं? 12 हैं इसराइल के 12 बेटे जो पुराने अहदनामे को पेश करते हैं, और नए अहदनामे में यीशु मसीह के 12 शागिर्द, यीशु मसीह के। और ये कहाँ बैठे हैं? ये तख्तों पर बैठे हैं। और जिसकी बाबत हमने पढ़ा है कि कदीम अल-अयाम तख्त पर बैठ गया, दरमियान में खुदावंद बैठ गए हैं और साइडों पर उसके बुजुर्ग बैठे हैं। अब जो हवाला आपके सामने तलावत हुआ है वो हवाला तो कुछ और कहता है। वो कहता है अदालत लोगों के सुपुर्द की गई और लोग तख्त पर बैठ गए। आमीन। आमीन।
लोग क्या कर रहे हैं, मुकाशा 20वां बाब, फिर मैंने तखत देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए। जब इसने तखत देखे, और ये 12 तख्तों की बात कर रहा है, और इसने खुद अपनी थियोफनी को भी देखा। कौन है ये? यूहन्ना रसूल है। और इसने आसमान पर 12 तख्त देखे, और 12 तख्तों को जब इसने देखा तो उसके ऊपर इसका बदन भी वहां पर पड़ा हुआ है, क्योंकि इसने कहा मैंने उनको देखा जिनके सर यीशु की गवाही के लिए कटे थे। तो ये भी यीशु की गवाही के लिए मर गया, लेकिन उससे पहले इसने उनको देखा जो यीशु मसीह के लिए मर चुके। अभी ये नहीं मरा था, क्योंकि ये बच गया था, ये अपनी उम्र पूरी करके मरा। आमीन। 12 तख्त और 12 तख्त बुजुर्ग बैठे हैं और लोग अदालत कर रहे हैं। और ये लोग कौन हैं? ये गैर कौमों की अदालत हो रही है। ये है यीशु मसीह की दुल्हन। शिगिर्दों ने किनकी अदालत करनी थी? 12 कबीलों की। लेकिन जो हमारा पौलुस रसूल हमें बयान करता है, वो कहता है कि तुमने फरिश्तों की, यानी कि आसमान पर सब फरिश्तों की मानिद होंगे। हमने वहां तक अदालत करनी है। ये गैर कौमों से ली गई खुदावन की दुल्हन है, और दुल्हन वलीमे वाले दिन कहाँ बैठती है? स्टेज पर दूल्हे के साथ बैठती है, और दूल्हा अपना प्यार दुल्हन को दे देता है। जब दूल्हा और दुल्हन एक हुए तो जो कुछ दुल्हन का था दूल्हे का हुआ, और जो दूल्हे का था वो दुल्हन का। तो अदालत कौन कर रहा है? गैर कौमों से ली गई दुल्हन। आमीन। कलीसिया नहीं, गैर कौमों की कलीसिया है। कलीसिया में से दुल्हन निकलती जो खुदा उनके तख्त पर बैठे। यस सर, मत्ती की आमीन। जी, मैं फर्क बयान करने लगा हूँ। मत्ती की जी और उसका 5वां बाब, और उसका एक हवाला बयान करता है। 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। ये फ्यूचर की बात हो रही है। जो हलीम है, बर्दाश्त करेंगे, बच जाएंगे, और वो जमीन पर विरासत लेंगे। 1000 साल बादशाह जब होगी तो दुल्हन अंदर होगी, और ये जो हलीम है ये बाहर काश्तकारियां करें। बाग़ अदन एक बार फिर जमीन पर लगाया जाए। हालेलुया। क्योंकि खुदा जहां से कोई गलती करता है वहीं से खुदा पूरी करता है। बाग़ अदन में हवा ने गलती की थी, खुदा ने वहीं से हवा को चुना, और हवा के वसीले से निजात आई। और अब वापस खुदा हवा को और उसके मियाँ को और उसकी औलाद को लेकर वापस उसी पाक में आने वाला। ये है पहली क़यामत, ये है रैप्चर, उठाया जाना, जिस पर बहुत से आलम दीन कहते हैं कि कोई रैप्चर नहीं है। लेकिन जो मसीह यीशु में हैं उन पर अदालत का हुक्म नहीं, सज़ा का हुक्म नहीं। सलीब पर वो यीशु मसीह की फसली में से निकले थे और उनकी अदालत हो चुकी। अब उन्होंने अदालत करनी है, अब उन्होंने अदालत करनी है, अदालत में खड़े नहीं होना। यस आमीन। अगर उन्होंने अदालत में खड़े होना है तो फिर वादे किन के साथ वो कर रहा है कि तुम अदालत करोगे दुनिया की। वो दुनिया की अदालत होगी तो पहले उनकी अदालत होगी, वो साथ ही वो बैठ जाएंगे। ऐसे तो नहीं ना होता कि हमारे देखते देखते ही वो वकील वहाँ से जज बन जाए और बाद में वो मैंने अदालत कर कहेंगे नहीं नहीं मैं नहीं इसको मानता, ये तो मेरे सामने वकील से अदालत जज बन गया। वो पहले ही जज बने हैं, क्योंकि नीचे वाला जो वाकया है जो छठी आयत का बे हिस्सा है, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। तो बादशाही करते हैं ना, तो पहले वो अदालत करेंगे और फिर वो बादशाही करेंगे और फिर वो अदालत करते रहेंगे। लोहे के एहसास से वो 1000 साल बादशाह करेंगे
اور 1000 سال بادشاہ شروع ہونے سے پہلے کیا ہوگا؟ اب یہ بالکل قریب قریب ہے. اسرائیل کے خلاف ہر قوم کھڑی ہو رہی ہے. اسرائیل کے خلاف ہر قوم کھڑی ہو رہی ہے اور بہت ہی زیادہ اس کو ستانے کی کوشش کر رہی ہے. بہت ہی زیادہ اس کو ستانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن زکریا نبی اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ وہ رویا میں جو باتیں ابھی ہونے والی ہیں زکریا نبی نے وہ رویا میں دیکھ لی اور وہ بھی ہمیں بیان کر رہا ہے کہ میں نے کیا دیکھا. زکریا کی کتاب اور اس کا 14واں باب. اور اس کی پہلی آیت سے پڑھوں گا. دیکھ خداوند کا دن آتا ہے جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا، کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں، اور شہر لے لیا جائے گا اور گھر لوٹے جائیں گے اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی. اب یہ کیا ہونے والا ہے؟ اسرائیل کی بیٹیاں، اسرائیل کی بہویں اور عورتیں بے حرمت ہونے والی ہیں. یہ کون کروا رہا ہے؟ کون کروائے؟ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، غور سے سنیے. دیکھ خداوند کا دن آتا ہے. کس کا دن آتا ہے؟ خدا یہ کروا رہا ہے. آپ کہیں گے او توبہ، خدا اسرائیل کے ساتھ ہے اور خدا ان کی بیٹیوں کو ایسے کروائے گا. غور سے سنیے. دیکھ خداوند کا دن آتا ہے جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا. کس کا مال؟ یروشلم کے اندر کا مال. کیا یروشلم کے اندر جو آبادی ہے، جو جگہ ہے، کیا وہ بانٹی نہیں جا رہی؟ اسرائیل کہتا ہے میری ہے، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اور فلسطین کہتا ہے میری ہے، اور کہتا ہے جا کے وہاں پر جگہ بنائی ہے، وہاں اپنے بت کھڑے کیے. وہ کہتا ہے کہ یہ جگہ میں نے خریدی ہوئی، یہ میری ہے. لیکن بائبل خدا کا کلام فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت اور زمین میرے پیروں کی چوکی ہے. تم زمین کو کبھی بھی بیچنا مت. وہ زمین کو صرف لیز پر دیتے، ادھارے پر. جیسے گاؤں میں ہم زمینداروں کی زمین لیتے ہیں ادھارے پر، 1 سال کے لیے 10 سال کے لیے ایگریمنٹ ہوتا ہے. ہم اس کے اوپر جو مرضی کاشت کریں، جو مرضی بوئیں، اس کا ہم نے ایک حصہ ہوتا ہے، وہ اس کو دینا مانتے. لیکن اس نے زمین ہمیں بیچی نہیں ہے. ہاللیلویا. اس لیے اسرائیلی زمین اپنی بیچتے نہیں. آمین سر. لیکن وہاں زمین کیا ہو رہی ہے؟ بک رہی ہے. اس لیے کیا ہے؟ کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں. اب یروشلم کو محاصرے میں لیا ہوا. یروشلم ساری دنیا کا سینٹر پوائنٹ ہے. آپ سوے پر پرکار رکھیں اور اس طرح دائرہ لگائیں تو سمجھ لئیے دنیا بن گئی ہے. اور جہاں سے پرکار اٹھائیں گے وہ سراغ ہے نا، جو وہ سینٹر پوائنٹ ہے، وہ یروشلم. آمین سر. ایسے ہی دنیا کا مرکز. سچ ہے سر. اب ہر ایک کی توپیں، ہر ایک کے میزائل، ہر ایک کے ہائیڈروجن بم، ان کا منہ کدھر ہے؟ یروشلم. یہ کون کروا رہا ہے؟ خداوند خود کروا رہا ہے. پہلی جنگ عظیم لگی اسرائیل کو ابھارنے کے لیے، کھڑا کرنے کے لیے. تیاری کرو، باہر نکلو قوموں میں سے، واپس آؤ. لیکن وہ نہیں نکلے. وہ نہیں نکل رہے. کیا کیا؟ خدا نے دوسری جنگ عظیم لگوا. اور مکاشفہ کے اندر ایک مقام ہے، وہاں پر لکھا ہے اور میں نے درائے فرات کے کنارے 4 فرشتوں کو بندھے ہوئے دیکھا، اور وہ ایک خاص وقت اور ایک خاص گھڑی کے لیے باندھے گئے تھے، اور جب وہ وقت آئے گا تو ان کو کھول دیا جائے گا. وہ وقت کون سا تھا؟ دوسری جنگ عظیم کا وہ وقت تھا. دیکھیں ادھر خدا نے ان 4 فرشتوں کو کھول دیا، اور ان فرشتوں کے بارے میں بتانے کے لیے خدا نے اس وقت کے نبی کو بھی وہاں پر حاضر کر. دیکھو زمین پر خدا آسمان سے تباہی لانے والا ہے. کس جگہ پر؟ پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں، وہاں پر خدا فرماتا ہے 18 باب میں کہ میں جو زمین پر تباہی لانے والا ہوں، میں اپنے نبی سے پوچھتا ہوں. تو زمین پر پہلے خدا کا نبی بھی تھا،
खुदा ने अपने नबी को पहले बताया कि मैं थोड़ा सा आगे करके ना सदूम और अमूरा को तबाह करने वाला हूँ, आसमान से आग नाज़िल करूँगा। तो ये ना हो कि मैं अपने नबी को ना बताऊँ तो मेरा नबी समझे ये खुदा कर रहा है या कोई और कर रहा है, वो और जो शक पड़ जाए। खुदा अपने लोगों को पहले बता देता है कि मैं ज़मीन पर कुछ करने वाला हूँ, और जो कुछ खुदा ज़मीन पर करता था वो सब अपने नबी को बताता था। आप इसके बारे में नबी की किताबें पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। नेट पर सिर्फ इतना लिखना है प्रॉफिट विलियम ब्राह्मण प्रोफेसीज, और सारी उसकी प्रोफेसी जितनी भी होंगी वो लिस्ट आ जाएगी। और उसमें नबी ने क्या किया है हिटलर के बारे में, किसके बारे में? दूसरी जंग अज़ीम, उसी का नाम आता है। दूसरी जंग अज़ीम में हिटलर का नाम आता है। और इससे पहले कि हिटलर डिक्टेटर बनता, जालिम बादशाह अपनी सीट पर बैठता, उसकी अभी तहरीक शुरू हुई थी। और नबी ने खुदावंद के रूह की हिदायत से बता दिया था कि हिटलर इस तरह नाज़ीइज़्म में बैठेगा और वो हुकूमत करेगा, और इस तरह उस पर सवाल आएगा। लिख लो खुदावंद के रूह की हिदायत। फिर मैसोलिनी के बारे में बताया, इस तरह उसके साथ होगा और वो क्या करेगा और क्या बनेगा। उसने भी यहूदियों को सताया, हिटलर ने भी यहूदियों को सताया, क्योंकि यहूदी उस जगह से निकलना नहीं चाहते। और खुदा का ये वाला जो मुकाशवा है, इसके मुताबिक खुदा यहूदियों को इकट्ठा कर रहा था, और ये इकट्ठे होना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनको लाखों बिलियन का बिजनेस था गैर कौमों में। तो ये उसको छोड़कर वापस वहाँ पर जाना नहीं चाहते। तो खुदा इस तरह के मामलात करता है कि वहाँ से ये निकले। कि जब खुदा ने दूसरी जंग अज़ीम क्यों लगवाई? इसराइल को इकट्ठा करने के लिए, इसराइल की जगह। 1948 के अंदर इसराइल का वही झंडा जो उससे 2500 साल, 25 सदियां पहले पीछे दाऊद के ज़माने में जो 6 कोनों वाला वाइट कलर का नीली पट्टी वाला जिसमें 6 कोनों वाला एक स्टार नजर आता है, वो झंडा फिर से वो लहराना शुरू हो गया 1948 से। ये क्या है? ये खुदा का मुकाशवा है, और खुदा ने ये मुकाशवा अपने नबी के वसीला से हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा नबियों के साथ कलाम करता है और नबियों के वसीला से दुनिया के साथ कलाम करता है। ये देखो जकरिया नबी की किताब खोली और जकरिया नबी ने वो वाला हवाला पेश किया जो अभी तक नहीं हुआ। ये अभी होना है, ये अभी होना है, शुरू हुआ है ना। क्या फरमा रहा खुदा और नबी के वसीले से? क्योंकि मैं सब कौमों को फराहम करूंगा कि यरूशलेम से जंग करें और शहर ले लिया जाएगा, घर टूटे जाएंगे, लूटे जाएंगे, और औरतें बेहुरमत की जाएंगी, और आधा शहर असीरी में चला जाएगा। यरूशलेम का आधा शहर वो लूट ले और आधा रह जाएगा। और आधा किसके पास है? आधा पहले ही फलस्तीन के पास, और जो आधा रह जाएगा वो भी वो लूट ले, जिसके अंदर वो क्या करेंगे? औरतों के साथ बेहुरमती करेंगे, और शहर से हर तरह का सोना चांदी जो भी उनकी जमा पूंजी है वो सब लूट लिया जाएगा। तब खुदावंद खरूज करेगा। खरूज का मतलब क्या होता है? खुदा खरूज करेगा यानी कि सफर करेगा, आसमान से नीचे उतरेगा। यस आमीन। जिस तरह मिस्र में वो आसमान से नीचे उतरा था Yes, और अपने yes, लोगों sir. के साथ साथ उन्होंने सफर किया। यस। और ये तब खुदावंद खरूज करेगा और उन कौमों से लड़ेगा जैसे जंग के दिन लड़ा करता। यस। जंग के दिनों में लड़ा करता था पुराने वक्तों में, जिसकी बाबत खरूज की किताब लिखी गई, और वो खुद लड़ रहा है। जिस तरह खरूज की किताब है उसका जवाब अमाल की किताब। खरूज की किताब में खुदा खुद ही लड़ रहा है, और अमाल की किताब में खुदा पाक रूह खुद ही सारे काम कर रहा है। सिर्फ बंदों को खड़ा कर रहा है अपने काम और अपने नाम के लिए। हालेलुया। हालेलुया। और उस रोज वो कोहे जैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़या है खड़ा होगा। कौन खड़ा होगा? जब खुदा आसमान से नीचे उतरेगा तो कहाँ पर खड़ा होगा? कोहे जैतून पर। यीशु मसीह कोहे जैतून पर रहते थे, कोहे जैतून से उठाए गए, और वो कोहे जैतून कहाँ पर है? यरूशलेम के मशरिक। बाग अदन कहाँ था? अदन के मशरिक।
खुदावन कहाँ से आएगा? मशरिक से। सूरज कहाँ से निकलता है? मशरिक से। ये सूरज निकलता दुनिया को रोशनी देता है। यस। ये बता रहा है, ये सूरज तशबीह है, आफताबे सदाकत खुद खुदावन यसू मसीह। आमीन। कि जिस तरह मैं निकलता हूँ ना, मुझे कोई निकालता है, वो भी यहाँ से निकलेगा। आमीन। और ये मशरिक का नाम ही आ रहा है। और कोहे जैतून बीच से फट जाएगा और उसके मशरिक से मगरिब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शिमाल को सिरक जाएगा और आधा जनूब को। और तुम मेरे पहाड़ों की वादी से होकर भागोगे, क्योंकि पहाड़ों की वादी अज़ल तक होगी। जिस तरह तुम शाह यहूदा उसिया के अय्याम में जल्जला से भागे थे, उसी तरह भागोगे, क्योंकि खुदावन मेरा खुदा आएगा और सब कुदसी आमीन सर। मेरे साथ, तेरे साथ। अकेला नहीं आएगा, फरिश्तों किसके साथ? यस आमीन। क्योंकि पता की काम में क्या फरमा था? आओ हम इंसान को अपनी सुल्फ पे शरीक करें, उसके फरिश्ते खिदमतगार रूह उसके साथ हो। हालेलुया। और उस रोज रोशनी ना होगी और अजरामे फलक छुप जाएंगे, पर एक दिन ऐसा आएगा जो खुदावंद ही को मालूम है। वो ना दिन होगा ना रात, लेकिन शाम के वक्त रोशनी हो। शाम के वक्त और उस रोज यरूशलेम से आबे हयात जारी होगा, आमीन। जिसका आधा बहर मशरिक की तरफ बहेगा और आधा बहर मगरिब की तरफ गर्मी सर्दी में जारी रहेगा। और खुदावन सारी दुनिया का बादशाह होगा। उस रोज एक ही खुदावन होगा, एक, और उसका नाम वाहिद होगा। आमीन। आमीन। आमीन सर। हालेलुया। हालेलुया। अब खुदा ने उसके साथ जंग करने के लिए सारी कौमों को इकट्ठा किया। अब इसराइल है, इसराइल से सारे डरते हैं ना सारे इसराइल, आमीन। सारे डरते हैं ना इसराइल से। यस। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि अब इसराइल का दिन खत्म हो। देखो ना, एक इसराइल है, सारे इसके ऊपर चढ़ आए। अकेला तो अकेला ही होता है ना। कौन करवा रहा है? ये खुद खुदा करवा रहा है। ये खुद खुदा ही करवा रहा है कि वो पस्त हो जाए और उसका कलाम पूरा हो। वो गैर कौमों को चढ़ाई करवा रहा है, खुद करवा रहा है। बड़े बड़े बयान सुनेंगे आप। और इसराइल अभी स्टैंड है। आमीन। जब मुकाशवा के मुताबिक वक्त पूरा होगा, इसराइल अपनी जगह से हट जाए और क्या हो जाएगा? बंदी बन जाएगा। उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसको लूट लिया जाएगा, उसका सब कुछ खत्म हो जाए। जितनी मर्जी आप दुआ करते रहे, उसके कलाम को भी बड़ा कर। और दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर होगी। इसराइल के बाद रूस, और रूस के बाद चीन। चीन पूरी दुनिया में सुपर पावर होगा। हर लिहाज से चीन पूरी दुनिया में सुपर पावर हो जाएगा। ये कौन करेगा? खुदा करेगा, क्योंकि वो कहाँ पर है? मशरिक। मशरिक से सुपर पावर खुदा खड़ा करेगा और वहीं से खुदा अपना जलाल जाएगा। लिखा है। और खुदावंद यरूशलेम से जंग करने वाली, ज़करिया 14 बाब 12वीं आयत से, और खुदावंद यरूशलेम से जंग करने वाली सब कौमों पर ये अज़ाब नाज़िल करेगा। पहले उसने लोगों को इकट्ठा किया, गैर कौमों को, कि मेरी कौम पर चढ़ाई करो। ये इसराइल की बाउंड्री है, और सारे अपनी तोपें लेके, अपनी सारा असला लेके तो खड़े हो जाए। इसराइल रेस्ट कर ली। अब खुदा ने इसराइल को बचाना, तो खुदा खुद आएगा और क्या करेगा? और खुदावंद यरूशलेम से जंग करने वाली सब कौमों पर ये अजाब नाज़िल करेगा कि खड़े खड़े उनका गोद सूख जाएगा। तो जी तसल्ली मिली कि खुदा क्यों उनको इकट्ठा कर रहा है इसराइल के पास ला के। वो बड़ा खाते हैं, बड़ा खाते हैं, बड़ा खा रहे हैं, उधर भी बड़ा बड़ा खा रहे हैं, उधर ही खड़े। लेकिन खड़े खड़े वो अपनी गन पॉइंट लेकर खड़े हैं, अपनी तोपों में मशीनों में बैठे हैं, खड़े हैं। और खड़े खड़े क्या होगा? उनका गोश्त सूख जाएगा, हड्डियां रह जाएंगी, वो ढांचे बन जाएंगे। कैसा?
ان کا پنجر ہی کھڑا رہ جائے بس. ان کی آنکھیں چشم خانوں میں گل جائیں گی. ان کی جو آنکھیں جو یروشلم پر لان تان کر رہی تھی, خدا پر لان تان کر رہی تھی, خدا ان کی آنکھوں کو اس کے اندر ہی گال دے. لو جی, کوئی تیر چلا, کوئی فائر کیا, اسرائیل میں تیری جنگ خود لڑوں گا. آمین. گاڈ بلیس یو اسرائیل نے سر. کچھ کیا؟ نو سر. ابھی اسرائیل کر رہا ہے, آگے اسرائیل نہیں کرے گا. یہ تو ان کو مارنے کے لیے خدا پولے باندھ رہا ہے. یس. ہاللیلویا. ہاللیلویا. پہلے پولے باندھے جائیں آمین گے, سر. ان کو اکٹھا کرے گا خدا, کیونکہ یہ والی جگہ جنگ اور جدل کے لیے خدا نے مقرر کی ہے. خدا کو یہ جگہ پسند ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یہاں پر جنگ ہوگی اور ان کی آنکھیں چشم خانوں میں گل جائیں گی اور ان کی زبان ان کے منہ میں گل جائے گی. منہ میں زبان ہی گل گئی ہے, زبان ہے ہی نہیں ہے, گل گئی ہے. آنکھیں بھی چشم خانوں میں گل گئی ہیں اور خود ہم بالکل ہڈیاں رہ گئی ہیں. جس طرح وہ زمانہ قدیم کی دریافت ہوتی ہے تو کوئی اس طرح بیٹھا تو ایسے ہی ہے, اور کوئی اس طرح قبر میں پکڑا گیا تو ایسے ہی ہے, اور وہ بس بتی بنے ہیں, ہڈیوں کا پنجر ہی ہے. اسی طرح وہ جو بھی اس طرح کوئی اس طرح کھڑا ہے اور کوئی اس طرح کھڑا ہے, وہ ادھر ہی گل جائے جیسے بت کے بت. کون کرے گا؟ ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور اس روز خداوند کی طرف سے ان کے درمیان بڑی ہلچل ہوگی, Yes. اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ اٹھائے گا. جب یہ واقعہ ہونا شروع ہو جائے گا نا تو آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے, آپس میں مرنا شروع ہو جائیں گے. اسرائیل کو خدا نے لڑنے نہیں دینا, وہ آپ پہ تیری جنگ لڑے گا. آمین. ہاللیلویا. وہاں پر بھی آگے بحر کلزم اور پیچھے فوجیں, اور وہ پریشان ہیں کیا کریں. نبی نے کہا خداوند پریشان ہیں, فوجیں بھی چڑھ آئی ہیں, میں کیا کروں, ڈرتا کیوں ہے. Yes. پانی دو حصے ہو جائے گا. آمین. میں کھڑا ہوں پانی کے اوپر, تو پانی کو حکم کر, میں نے تجھے اختیار دیا کہ تو زمین پر خدا ہے. آمین. جب میں نے تجھے زمین پر خدا مقرر کر دیا ہے تو پھر میری کیا ضرورت ہے. بول پانی کو, اور اس نے پانی پر ہاتھ بڑا, لاٹھی بڑھائی اور پانی کو حکم کیا, یسوع کے نام سے دو حصے ہو جا, پانی دو. آمین. ہاللیلویا. سچ ہے سر. آمین. وہی خدا آسمان سے پھر اترے گا, اور کیا لکھا ہے, اور یہودا بھی یروشلم کے پاس لڑے گا, آمین. اور ارد گرد کی سب قوموں کا مال یعنی سونا چاندی اور لباس بڑی کثرت سے فراہم کیا جائے گا. کون؟ صرف ایک قبیلہ یہودا یس. لڑے گا. یعنی جب جنگ جیت جاتے ہیں نا, ایک قبیلہ جب جنگ جیتتا ہے تو جو قبیلہ ہار جاتا ہے تو وہ جا کے نا ان کے نا پرس میں ہاتھ ڈالتے ہیں, پاکٹ میں ہاتھ, جو کچھ ہوتا ہے وہ چھین لیتے ہیں, بادشاہ کو خزانوں کو لوٹ کے لے آتے ہیں.